हेलो एवरीबॉडी। राधे राधे सभी को। सो yesterday uh, yesterday I told you that how Nifty 50 will perform. So it was I gave 2 3 cases in Nifty 50, and it runs accordingly. Like so यहाँ पे yesterday I gave that you don't need to trade on for 2 hours, at least 1 hour 2 hours. You don't need to trade, and exactly after third trade, so you see a momentum at downside, but it was a fake one. And so हम कल के लिए देखते हैं कि कल क्या होने वाला है निफ्टी 50 में. So just create this one is purely that create a channel, and now what will perform for tomorrow. So Nifty 50 क्या परफॉर्म करने वाला है कल. So let's break it down in 10 minutes. so so we can see that कि at the end after 2:15, so we saw a rally, and definitely it would continue. अगर अगर लेट्स से केस वन लेते हैं. केस वन केस वन लेते हैं. अगर लेट्स से मार्केट ओपन होता है यहाँ पे कहीं. मार्केट ओपन होता है लेट्स से यहाँ पे कहीं. इससे ऊपर मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है कि लेट्स से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है 10 मिनट में. तो फर्स्ट हाफ में ही हम कल एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा हमें. जस्ट इट वुड मूव लाइक अ रॉकेट. सो according to my analysis, so what will perform in Nifty 15 tomorrow. So केस वन जो भी है लाइक यहाँ पे कहीं ओपन होगा. यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे कैंडल बनता है, फिर उसके बाद विल सी अ ग्रेट मोमेंटम एट अप साइड. और क्योंकि ये पीपी के साइड है और पीपी पे इसने सपोर्ट पे भी इसने यहाँ पे भी काफ़ी देर तक वेट किया है, एक चैनल क्रिएट किया है. और चैनल क्रिएट होने के बाद दिस वन होल डे एक ही उसमें रहा, एक ही पैटर्न में रहा. जस्ट अप डाउन. सो tomorrow there is a chance that it would go high. so यहाँ से कहीं यहाँ इसके ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो विल सी अ ग्रेट मोमेंटम एट अपसाइड. एंड ये हमारा 30 मिनट्स में ये 60 मिनट में हम एक बार देख लेते हैं ट्रेंड जो है. ये मीन रिवर्सल है. इस ट्रेंड को हम बोलते हैं मीन रिवर्सल. देखो क्या हुआ ना. मीन रिवर्सल किस लिए है. अब देखो क्योंकि आप जो देख रहे हो ना, ये जो जस्ट एक मूवमेंट हुई है नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ. और कोई एक ऐसे शार्प भी नहीं हुई. बार बार रीटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है. तो ये कहीं ना कहीं एक एक चैनल क्रिएट कर रहा है कि अब बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं मार्केट में. अब बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं. सो अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है इसके यहाँ ये दिस वन इज पीपी के आसपास कहीं यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हो जाता है और पहली कैंडल 10 मिनट की ग्रीन बनाता है तो विल जस्ट गो फॉर ए लॉन्ग. एंड अगर ये केस वन ये होगा. और केस टू क्या हो सकता है कि केस टू हो सकता है कि केस टू दैट वन केस टू क्या हो सकता है. मार्केट लेट्स से यहाँ पे कहीं ओपन होता है 26,100 के अराउंड. मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है. जस्ट वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स. अगर अगर ये 10 मिनट्स यहाँ कहीं दोबारा बनाता है सेकेंड टाइम, तो विल जस्ट गो फॉर ए लॉन्ग एंट्री. अगर ये केस टू है. अगर अब क्या होगा, एक ऑप्शन ये भी है कि अगर
कैंडल यहाँ पे बनती है, ये कैंडल बीच में बन जाती है कल मॉर्निंग में, और वेट करता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस यहीं पे ही है, और एकदम से फॉल आता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फॉल आता है थर्ड कैंडल में, 10 मिनट्स के थर्ड कैंडल में। लेट्स ब्रेक डाउन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ मैं इसको, मैं जस्ट वांट टू। तो मार्केट जैसे ये यहाँ से ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं एंट्री होएगी हमारी, एंट्री होने के बाद अप साइड हो सकता है, केस वन हो सकता है। केस टू में क्या था, केस टू में क्या है, यहाँ पे कहीं खुलेगा, फिर यहाँ पे कहीं खुलता है, और फिर उसके बाद एक सेकंड कैंडल अप साइड ले जाता है, तो क्या करेगा, फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, उसके लिए भी ब्रेकआउट चाहिए सेकंड कैंडल। और लेट्स से अब आती है थर्ड कैंडल की बारी, कि अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ बनी है, सेकंड कैंडल भी यहीं कहीं बन गई, थर्ड कैंडल क्या हुआ, इसके नीचे का ब्रेकआउट हो गया, तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड, ये हम ट्रेड इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे फेवर में नहीं है ट्रेड, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। और अब है केस थ्री, केस थ्री सिनेरियो देख लेते हैं एक बार। केस थ्री में क्या हो सकता है, केस थ्री में क्या केसेस हो सकते हैं। केस थ्री में क्या होगा कि मार्केट ओपन होता है समवेयर हेयर, समवेयर हेयर, और ग्रीन कैंडल बनाता है या रेड कैंडल बनाता है, मतलब नहीं है कोई भी, तो हम उस स्टॉक्स में दोबारा हम उस स्टॉक में नहीं घुसेंगे। लाइक इन निफ्टी फिफ्टी अगर यहाँ पे कहीं बना लेता है, ग्रीन बनाए, रेड बनाए, तो फिर हम ये ट्रेड पूरी स्केप कर देंगे, आज कल फिर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सो दिस इज निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस। सो yesterday आई गेव दैट एक्साइड इंडस्ट्री आई ऑल्सो I gave to you Exide Industry. So just let me type Exide Industry. तो मैंने ये कल आपको ये ट्रेड दिया था एक्साइड इंडस्ट्रीज का, जस्ट वेट। तो हमारे सिस्टम में भी एग्जीक्यूट हुआ है ये। सो ये सब पूरा एल्गोरिथम बेस्ड है, एल्गोरिथम बेस्ड है। देखो यू कैन सी दैट यहाँ पे कहीं एंट्री होती है हमारी, यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री होती है। येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे भी नहीं हुआ था ये, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे हमारे सिस्टम ने एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद मार्केट जस्ट फॉल हुआ है, और एक अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर किया पूरा। यहाँ पे हमारी ऑल एग्जिट हो चुकी थी, यहाँ पे कहीं ऑल एग्जिट हुआ है, उसके बाद मोमेंटम अप साइड की तरफ गया है। तो ये सब ये तो पूरा ये इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा ये पूरा सिस्टम है जो ले रहा है। सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है इसमें तो सब कुछ, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्साइड इंडस्ट्रीज। सो यू कैन सी दैट हेयर इज रेड मार्क, मतलब यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे बाई हुआ है सपोर्ट पे, समवेयर एट S2 पे। फिर ये ब्रेकआउट का वेट हो रहा था, अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए था, नहीं हो पाया, जस्ट अप हो गया, फिर उसके बाद एग्जिट होल किया। तो ये एग्जिट ये सब सिस्टम ने लिया है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट टेल कि हाउ द मार्केट बिहेव्स एंड हाउ द मार्केट वर्क्स। दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, ये सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ कि मेरा मेंटलिटी, मैं मतलब कैसे सोचता हूँ, कैसे एनालिसिस करता हूँ कोई भी स्टॉक्स की। और जैसे कि मैंने कुछ जो स्टॉक्स जो भी हमने एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, लाइक दैट। सो सो लेट्स सी सम स्टॉक्स फॉर टुमारो। टुमारो के लिए देख लेते हैं, विप्रो देखते हैं एक बार क्या है, क्या होने वाला है विप्रो। सो लेट्स सी दैट, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पीपी पे है, पीपी पे दैट मीन्स जैसे ही ये पीपी के ऊपर है, तो दैट मीन्स हमें एक एक अच्छा कैंडल देखने को मिलेगा हमें इसमें। अगर अप साइड में ये हम लेट्स ब्रेक टू 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में क्या हुआ, ओके 10 मिनट्स में क्या हो रहा है कि अगर लेट्स से कल मार्केट
यहाँ ओपन होता है। लेट्स से मार्केट कल यहाँ पे ओपन होता है 10 मिनट में, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे कहीं ये इसको ब्रेकआउट करता है 10 मिनट में, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, वी विल गो फॉर ए लॉन्ग एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी एक अप मूव दे चुका है। अप मूव कैसे दिया है, जस्ट अप हुआ, फिर वेट हुआ, जस्ट फिर अप हुआ, फिर अप हुआ, जस्ट एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग बनाया है इसने। तो अब यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें विप्रो में। सो विप्रो की एनालिसिस ये है कि जस्ट अप जाएगा, और सो हम यहाँ पे कहीं अगर हम यहाँ पे कहीं अगर हमें कहीं भी मिलता है जस्ट इसके अपोजिट, इसके अपोजिट नहीं, इसके अबोव, इसके अबोव यहाँ पे कहीं पे भी हमें मिलता है तो विल गो फॉर ए लॉन्ग एंट्री। यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर गो फॉर ए लॉन्ग एंट्री, और ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल इज़ मस्ट इन दिस केस विप्रो। सो विप्रो पे एक यहाँ पे हो सकता है। और सेकंड केस क्या हो सकता है, ये केस वन है, केस वन अप होता है तो फिर उसके बाद विल सी अ ग्रेट मोमेंटम एट अपसाइड। बहुत बड़ा गैप भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जितने भी स्टॉक्स बताते हैं कि ये सब विदाउट गैप्स होते हैं, मतलब मिनिमम गैप्स होंगे। गैप होएगा, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि 3 4 5% ऊपर उठ गया है। 1 आध% हो सकता है, 1% तक का वैलिड है। तो लेट्स सी केस टू में क्या हो सकता है, केस टू केस टू में क्या हो सकता है, जस्ट आई जस्ट इरेज दिस। केस टू में केस टू में क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, और ये रेड बनाता है, ग्रीन बनाता है, कोई मतलब नहीं होता उससे। फिर उसके बाद फिर एक ग्रीन बना लेता है यहीं पे गई, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल बनाता है ग्रीन। जस्ट विल वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट्स में फिर ये ब्रेकआउट होता है तो विल गो फॉर ए लॉन्ग। ये केस टू हुआ। अब इसी केस में ओके वेट, अब केस टू हो गया। अब केस थ्री में क्या हो सकता है, यहाँ पे कहीं खुला हो सकता है, यहाँ पे कहीं खुला, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया, फॉल आ गया, जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। आज हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। और ये केस थ्री, एक और केस हो सकता है केस थ्री का, कि हमारा मार्केट यहाँ कहीं खुला, इसके जस्ट इसके नीचे, अब वो ग्रीन बनाए, रेड बनाए, वो ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, मतलब बहुत बायर्स होने चाहिए, तो वो उस ट्रेड को भी हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। उस ट्रेड को फिर ये दूसरे तरीके से ट्रेड होती है फिर, आई टेल यू, बट tomorrow scenario one is more important in every situation. And so let's see some other stocks also. So this is Wipro is for long entry. City Union Bank देख लेते हैं, CUB, it's City Union Bank। सिटी यूनियन बैंक भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। जस्ट सी सी दिस वन, इट्स हाई इन मोमेंटम। कितनी देर से वेट किया, राइज हुआ, वेट किया, राइज हुआ, now it's near to PP, you can see that near to PP। सो मार्केट जैसे ही एक बहुत अच्छा फॉल हुआ फर्स्ट हाफ में, फिर कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप होके अब क्या किया, मोमेंटम चेंज कर दिया मतलब दैट मीन्स नाउ, अगर अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो विल जस्ट गो फॉर ए लॉन्ग एंट्री। ये एक हमें लॉन्ग एंट्री देखने को मिल सकती है कल यहाँ पे। क्योंकि इसका मोमेंटम ऑलरेडी हाई हो चुका है, और इसको मीन रिवर्सल भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने नीचे गया, फिर कंसोलिडेट करके अपने मीन की तरफ गया, फिर मीन के पास जाके अब इसने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि अब रेडी हुआ है अप साइड के लिए। सो यहाँ पे कहीं अगर इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग हो जाती है एक 10 मिनट में, तो विल सी ए लॉन्ग एंट्री। और जैसे हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो सपोज जैसे ये ही है, यहाँ पे ही लिया मैंने, तो हम क्लोज कैंडल पे लेंगे, हमेशा क्लोज कैंडल पे लेंगे, और एस एल जो रखेंगे उसका लो। सो ऐसे लिए होगा, जस्ट इसका टारगेट होगा, इसका जस्ट डबल 1:2 का लो टारगेट हो जाए, रिस्क रिवार्ड रेशियो। एंड सो एक ये केस वन हो गया। और अब आती है केस टू की बारी। हमारा तो ये चैनल क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, एक चैनल ये है ही। केस टू में क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, वेट करेंगे हम। अब सेकंड कैंडल भी यहीं कहीं ओपन हो जाती है,
अगेन वी विल वेट फॉर द थर्ड वन। अगर वो नीचे की तरफ चला जाता है, जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। चाहे अब ये कितना भी ऊपर अच्छा क्यों ना आ जाए, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो केस टू हो गया, केस टू हो गया। अब केस थ्री की बारी आती है। केस थ्री में क्या हो सकता है, एक कैंडल यहीं पे ओपन हुई है, रेड ग्रीन में भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरी कैंडल भी यहीं कहीं ओपन हो गई, लेट्स से। और अब क्या होगा कि एक तीसरी कैंडल अप साइड की तरफ मूव करती है, इसको ब्रेक करके तो विल जस्ट गो फॉर ए लॉन्ग, नॉट मोर देन 3 कैंडल्स। अगर ये 3 कैंडल से ज़्यादा वेट करा रहा है तो आज मत ट्रेड करो आप इसमें फिर, क्योंकि ये डेटा के हिसाब से ज़्यादा नहीं, 2 कैंडल तक ही सस्टेन कर पाते हैं। सो अगर एक केस ये भी हो सकता है कि गैप डाउन खुला है, यहाँ पे कहीं खुला, और ये बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बना लिया, दोबारा ग्रीन कैंडल बना लिया, इसके अंदर ही कहीं है, तो विल जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। सिटी यूनियन बैंक को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये फिर एक्सपर्ट की तरफ चला जाता है, एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो देखेंगे फिर, और ये इसका डेटा चेंज हो जाता है, फिर डेटा बदलते रहता है। सो अकॉर्डिंग टू बायर सेलर। सो ये सिटी यूनियन बैंक के 3 केसेस हो गए। एल टी एफ देख लेते हैं, एल एन टी एन फाइनेंस देख लेते हैं, एक एल टी एफ फाइनेंस देख लेते हैं। यस, सी, देखो, सी इट्स सी डाउनफॉल, एंड जस्ट वेट, वेट फॉर दैट, वेट किया, कंसोलिडेट किया एक ही उसमें, एक ही पैटर्न पे, और फिर एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अब देखो, ना इधर ये इसका इंटेंशन, इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है कि जो ये इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि जाना होता तो इसको पहले ही चला जाता, 1 2 3, और ये नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, यू कैन सी दैट, और इसका मोमेंटम एक नीचे की तरफ है। सो S1 पे वैसे भी है, अगर पीपी के बीच में होता है यहाँ पे S1 के ओवर, तो हम लेट्स सी अदर्स केसेस बन सकते थे। तो अब हम केसेस में क्या क्या केसेस होंगे, सी, दिस वन इज़ द लेवल 312। अगर 312 के नीचे कहीं भी क्लोजिंग होती है विद अ रेड कैंडल, रेड कैंडल होगी, तो विल सी अ ग्रेट मोमेंटम एट डाउन साइड। और ये पहला केस है कि अगर रेड कैंडल बनती है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है, इसका ऐसे लगा देना यहाँ पे हाई और लो, इसके क्लोजिंग पे अगर ये रेड कैंडल बनती है और इसके नीचे बनती है, तो गो फॉर शॉर्ट एंट्री, और ये इसका हाई ऐसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ओनली फॉर माई एजुकेशन, दिस इज़ ओनली फॉर माई थिंकिंग, हाउ आई थिंक एंड हाउ माई डाटा बिहेव्स इन द मार्केट। सो दीज आर 2 केसेस, एंड एक केस ये भी हो सकता है, यहाँ पे तो है ही, ये मार्केट पूरा है ही, मार्केट से एकदम बहुत बड़ा रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, बहुत अच्छा कैंडल बना है यहाँ पे कहीं, जस्ट इसके यहाँ पे कहीं, फिर उसके बाद दूसरा कैंडल भी एकदम रेड बन गया, नीचे की तरफ आ गया, अब ये यहाँ पे आ चुका है एक लेवल पे, तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। ये हो सकता है माइट भी एक रीटेस्ट करने के लिए आया हो कल के लिए, और फिर उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिले। सो अगर ये ऐसा सिनेरियो बनता है तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। और दीज आर सम केसेस। और एक केस ये भी हो सकता है कि, लेट्स सी, केस वन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल भी यहीं कहीं ओपन हो जाता है, और थर्ड कैंडल भी यहीं कहीं ऐसे कहीं आसपास ही इसके अंदर ही थर्ड कैंडल भी हो गई, तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। सो इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे फिर, क्योंकि ये फिर एक्सपर्ट की तरफ चला जाएगा। So these are some stocks and LTF, and let's see, another one is Glenmark. Glenmark Pharmaceuticals company है. So so ये you can see that ये एक सी, ये एक मीन रिवर्सल है, ये देखो ऊपर गया बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ। सो फिर उसके बाद एक पुल बैक दिया, पुल बैक दिया, फिर ये अप नहीं जा पाया देखो, फिर उसके बाद एक फिर पुल बैक दिया, फिर अप गया, ओके रीटेस्ट कर रहा है बार बार, फिर नीचे, फिर ऊपर छोटा होते चले गया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर यू कैन सी अ पैटर्न, फिर उसके बाद एक रीटेस्ट करने के लिए गया अपने पास, जस्ट सी। सो नाउ
नाउ सी अ शॉर्ट एंट्री हेयर। अगर अगर मार्केट समवेयर हेयर एक रेड कैंडल बनाता है, उसका हाई और लो मार्क उसका एक 10 मिनट का एक कैंडल बनाता है, सो आप अगर रेड कैंडल ही बनता है और इसके नीचे ही बनता है, तो विल गो फॉर ए शॉर्ट एंट्री। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और this is Glenmark Pharmaceuticals company, and you can see directly on the chart. And second thing is एक केस ये भी हो सकता है कि ये यहीं पे है। हो सकता है कि ना ना इधर ये ऊपर जा रहा हो ना इधर नीचे जा रहा हो। एक देखो नीचे केसेस तो नीचे का बना हुआ है, बट अब बारी आती है केस टू की। केस टू की क्या बारी आती है? सपोज ये खुलता है यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल के साथ या रेड कैंडल के साथ, फिर उसके बाद एक कैंडल फिर अप बना देता है। तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड, इग्नोर कर देंगे हम इस ट्रेड को, और इग्नोर कर देंगे। फिर उसके बाद एक केस और बन सकता है। सपोज यहाँ पे कहीं एक रेड कैंडल बनाया बहुत हैवी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल एक और बना के आया यहाँ पे कहीं। सो जस्ट सी अ डाउन मूवमेंट। सो हम फिर एक मोमेंट देखने को मिलेगा डाउन साइड। और इस बॉक्स के अंदर अगर दो कैंडल ऐसे ही निकल जा रही हैं, तो दैट मीन्स कि ये हमारे लिए ट्रेड नहीं होगा। एंड यू कैन सी हाउ माई एनालिसिस वर्क। एंड सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो, एंड you can just check it out by your own। and so आप भी प्रैक्टिस करो कैसे हो रहा है, कैसे मार्केट मूव कर रहा है। आई जस्ट टेल यू एवरीथिंग। सो हाउ द मार्केट वर्क्स, हाउ वंस आवर सिस्टम इज़ रेडी फॉर बिग मोमेंट। सो अभी हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। सो दे आर वर्किंग, आवर सिस्टम्स वर्किंग वेरी रियली हार्ड। एंड so how my thinking works, like how I do analysis in stocks. So you can do it. See this one, like a small flag, like you can see इसमें कितने सारे देखो। you can see a downfall, एक चैनल क्रिएट करके दिया है, like so so thank you for today, and tomorrow let's meet tomorrow, and देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।